एनिमे और कार्टून, आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? एक एनिमे फ़ैन कार्टून और एनिमे का फ़र्क बताते बताते थक जाएगा, बट एक नॉन एनिमे फ़ैन उसे बच्चा ही बोलेगा क्योंकि उसे तो यही लगता है कि वो कार्टून देख रहा है। आज के इस वीडियो में मैं कार्टून और एनिमे के बारे में डिस्कस करूँगा। ये सुपर शॉर्ट इंट्रो यहीं ख़त्म होता है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एनिमे, इस वर्ड का मतलब कुछ सालों पहले बहुत कम लोग जानते थे, इंक्लूडिंग मी। इवन बचपन में हम अगर किसी एनिमे को देखते भी थे तो हम उन्हें कार्टून ही समझते थे। फॉर एग्जांपल डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड, पोकेमॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो एनिमे का मतलब वो एनिमेशन जो जापान में बनती हैं और उसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक देख सकते हैं। सही सुना आपने, एनिमे आप किसी भी एज में देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप बच्चे हैं तभी आप एनिमे देख सकते हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे एनिमे हैं जो बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, बट एक्चुअली ऐसे एनिमे स्पेसिफिकली एडल्ट्स को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं ताकि एनिमे हर एक एज ग्रुप इंजॉय कर सके। बट ये वर्ड एनिमे सिर्फ एनिमेशन का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि एनिमे एक ऐसा वर्ड है जो जापान में लोग हर एक एनिमेटेड आर्टवर्क के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग शैलियाँ होती हैं और इसकी स्टोरी में बहुत डेप्थ होती है। और इन्हें सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि एक बहुत वाइड ऑडियंस को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं। इसमें भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एनिमे सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनरा पर बेस्ड होती है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एनिमे में कई सारे जॉनरा होते हैं और उनके अंदर उनके भी सब जॉनरास होते हैं। इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। वो बात अलग है कि किसी का फेवरेट जॉनरा कुछ है और किसी का कुछ और। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिमे तो हर एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, तो इंडिया में इसे मोस्टली लोग चाइल्डिश क्यों मानते हैं? मतलब एनिमे देखने को चाइल्डिश क्यों माना जाता है इंडिया में? तो इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, बट उसके पहले मैं कार्टून पे थोड़ी बातें करना चाहता हूं। कार्टून वर्ड इंडिया में बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर है और जापान में जिस तरह एनिमेशन आर्टवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लोग एनिमे वर्ड का यूज़ करते हैं, इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग एनिमेशन आर्ट के लिए कार्टून एनिमेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। इनिशियली कार्टून वर्ड को ऐसे पिक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता था जो काल्पनिक यानी कि नॉन रियलिस्टिक या सेमी रियलिस्टिक होती थी, और इन्हें ह्यूमरस बनाया जाता था ताकि लोग इन्हें देखकर और पढ़कर इंजॉय कर सकें। पर समय के साथ इसका मतलब थोड़ा मॉडिफाई हो गया और आज हम कार्टून का मतलब मोशन एनिमेशन को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कार्टून सिर्फ बच्चे देख सकते हैं? तो इनिशियली जब कार्टून पिक्चर्स को ह्यूमरस वे में इलस्ट्रेट किया जाता था तो ये सबके लिए होता था। और मेरा तो ये ओपिनियन है कि सिर्फ ये जानकर कि ये कार्टून एनिमेशन है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बच्चे देखेंगे या एडल्ट्स। ऐसे भी कई सारे कार्टून एनिमेशन हैं जो एडल्ट्स भी देख सकते हैं। मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो है उस कार्टून एनिमेशन या एनिमे की स्टोरी और उसका कंसेप्ट। अब मैं ये एग्री करता हूँ कि एक जापानीज़ एनिमे के अंदर जो स्टोरी लाइन और डेप्थ होती है वही सेम चीज़ इंडियन कार्टून एनिमेशन के अंदर तो छोड़ ही दो, वेस्टर्न कार्टून एनिमेशन के अंदर दिखाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भले ही कोई कार्टून एनिमेशन हो या कोई एनिमे हो, अगर उसकी स्टोरी और कंसेप्ट अच्छे हैं तो मैं उन्हें ज़रूर देख सकता हूँ। और मैंने ऐसे कितने ही कार्टून एनिमेशंस देखे हैं और आज भी मुझे वो बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी, बेन 10, करेज द कावर्डली डॉग, पावरपफ गर्ल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको कार्टून का मतलब तो बता दिया, बट वेस्टर्न कार्टून एनिमेशंस और इंडियन कार्टून एनिमेशंस के बीच भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन शॉर्ट वेस्टर्न कार्टून एनिमेशन जो होते हैं यानी कि वेस्टर्न कार्टून शोज़ जो होते हैं वो बेटर होते हैं अभी के इंडियन कार्टून शोज़ से। आई होप एनिमे और कार्टून का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। द प्रॉब्लम इज़ वाई द इंडियंस थिंक दैट एनिमे आर ओनली फॉर किड्स। सबसे पहले मोस्टली लोग एनिमे और कार्टून का फ़र्क ही नहीं जानते। इंडिया में लोगों का नज़रिया कुछ ऐसा है कि एनिमे सिर्फ बच्चे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल टेलीविज़न पे ऐसे इंडियन कार्टून एनिमेशन दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत बचकानी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे एडल्ट्स क्या अट्रैक्ट होंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अभी के ये इंडियन कार्टून एनिमेशन इतने ज़्यादा लैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिक कि सिर्फ 8 साल या उससे कम एज वाली ऑडियंस होगी इनकी। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन इंडियन कार्टून एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, है ना? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे शोज़ पसंद हैं तो आप गलत हैं या फिर ऐसा कुछ। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन। बट मेरा कहना ये है कि आखिर ऐसे शोज़ एडल्ट्स के बीच क्यों पॉपुलर होंगे जिसमें लॉजिक्स कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं? यही रीज़न है कि इंडिया में इससे एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि एनिमे आर ओनली फॉर किड्स। और इवेंचुअली एनिमे भी तो आखिर मोशन एनिमेशन ही है। अब एनिमे की स्टोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पसंद आने के लिए लोगों को उसे पहले देखना तो होगा। बट लोग उन्हें देखते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से अज्यूम कर लिया होता है कि अगर कार्टून बच्चे देखते हैं तो एनिमे भी तो कार्टून जैसा ही है, तो वो भी तो बच्चे ही देखेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो एनिमे देखते भी हैं ना, तो भीड़ में उन्हें एक्सेप्ट करने में ये दिक्कत आती है कि वो एनिमे देखते हैं। आई थिंक यही रीज़न है कि लोग एनिमे और इंडियन कार्टून एनिमेशन में फ़र्क नहीं कर पाते और एनिमे को चाइल्डिश बताते हैं। बट ये एक बहुत अच्छी बात है कि एनिमे अब पॉपुलर होने लगा है इंडिया में, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो दिस इज़ इट
फॉर दिस वीडियो। ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस इंडिया में एनिमे के सिचुएशन के रिगार्डिंग, कि क्यों इंडिया में एनिमे को बचकाना माना जाता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।